रोजगार विश्वा में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है जो यश से युक्त हो के लिए एक शब्द बताएं। क्या होगा? ऑप्शन ए है यशस्वी, ऑप्शन बी यशोदा, ऑप्शन सी यशुमती या फिर ऑप्शन डी यशी। इसका सही आंसर है यशस्वी। जो यश से युक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? यशस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाक में मिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए खूब ढूंढना, ऑप्शन बी बर्बाद होना, ऑप्शन सी चापलूस होना या फिर ऑप्शन डी मारा जाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बर्बाद होना। कहा जाता है कि उसको वो खाक में मिला दिया, खाक में मिल गया। खाक में मिल गया मतलब वो बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीठ ठोंकना। पीठ ठोंकना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऑप्शन ए बढ़ावा देना, ऑप्शन बी कष्ट देना, ऑप्शन सी रहस्य बताना या फिर ऑप्शन डी साहस दिखाना। इसका सही आंसर है बढ़ावा देना। पीठ ठोंकना, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसकी पीठ ठोकी जाती है। क्यों ठोकी जाती है? क्योंकि वो अच्छा काम, सराहनीय काम कर रहा है, मतलब और अच्छा काम करे, इसलिए और उसको बढ़ावा दिया जाए। इसका सही आंसर है पीठ ठोकने का अर्थ क्या हुआ? बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि बल से बड़ी होती है किस लोकप्रिय कहावत का अर्थ है? ऑप्शन ए अंधे के हाथ बटेर, ऑप्शन बी अधजल गगरी छलकत जाए, ऑप्शन सी अक्ल बड़ी या भैंस या फिर ऑप्शन डी अपनी डफली अपना राग। इसका सही आंसर है अक्ल बड़ी या भैंस। गांव में कहावत है अक्ल बड़ी या भैंस, तो क्यों कहा जाता है अक्ल बड़ी या भैंस? क्योंकि बुद्धि हमेशा बल से बड़ी होती है। बुद्धि हमेशा किससे बड़ी होती है? बल से हमेशा बड़ी होती है, इसलिए कहा जाता है कि अक्ल बड़ी या भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाद शब्द का विपरीतार्थक शब्द निकालना है, यानी विषाद शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए निषाद, ऑप्शन बी प्रसाद या फिर ऑप्शन सी दुख या फिर ऑप्शन डी हर्ष। इसका सही आंसर है हर्ष, विषाद। हर्ष का उल्टा क्या होता है? विषाद। इसको विपरीत शब्द है, अच्छी तरीके से याद करके जाना कि बिना ऑप्शन से इससे सही हो सके, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन क्या है? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनि रोखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। इसमें कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए संयोग श्रृंगार, ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार या फिर ऑप्शन सी हास्य रस या फिर करुण रस। बताइए क्या होगा इसका? संयोग श्रृंगार का मतलब होता है जब दो आत्माओं का मिलन हो तब संयोग श्रृंगार होता है, और वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जब दो आत्माओं का, जैसे प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ा हो रहा है तो वहाँ क्या होगा? वियोग श्रृंगार होगा। और हास्य रस तो पता ही है सभी को, जिसमें हंसी की बातें हैं वहाँ हास्य रस होगा। और करुण रस कहाँ होगा? जहाँ शोकाकुल की बातें हों, दुख की बातें हों, वहाँ होता है करुण रस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वियोग श्रृंगार। आपने कैसे कह दिया कि इसका सही आंसर वियोग श्रृंगार? क्योंकि पहले इसका अर्थ समझना ज़रूरी है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनि रोखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी। मतलब इसका ये है कि श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर चले जाते हैं तो सखियों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, तो उद्धव जी उनको समझा रहे हैं। उद्धव जी के समझाने के बाद जो सखियां हैं वो और उनका बुरा हाल हो रहा है,
तो क्या यहाँ क्या है, वियोग श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि प्रेमी प्रेमिका का यहाँ बिछड़ाव हो रहा है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल की रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी गुरुदयाल सिंह, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, या फिर ऑप्शन डी भैरव प्रसाद गुप्ता। इसका सही आंसर है फणीश्वर नाथ रेणु। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, कामायनी किसकी कृति है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद, या फिर ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इसका सही आंसर है कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की। ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद नहीं है, जयशंकर प्रसाद है, क्योंकि प्रसाद का पूरा ही नाम है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन, कै बिरहन को मीचू दे, कै आपा दिखराए, 8 पहर को दी झड़ा, मोह पे सहो ना जाए। अभी मैंने बताया था वियोग श्रृंगार कहाँ होता है, संयोग श्रृंगार कहाँ, और शांत रस और भक्ति रस। बताइए इसमें क्या हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वियोग श्रृंगार। यहाँ भी वियोग श्रृंगार हो रहा है, क्योंकि इससे समझ में आ रहा कि 8 पहर को दी जड़ा, मोह पे सहो ना जाए। मतलब अब जो है बहुत आत्मा दुखी हो रही, मतलब 8 पैर का दिन जड़ा, ऐसा लग रहा है जैसे सालों के बराबर है। यहाँ भी प्रेमी प्रेमिका का बिछड़ा हो रहा है, और क्या होगा यहाँ, वियोग श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाओ मूड मत आजू, उलटऊँ मही जग लग तब राजू। उक्त पंक्तियों में कौन सा रस का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए हास्य रस, ऑप्शन बी रौद्र रस, ऑप्शन सी भयानक रस, या फिर ऑप्शन डी करुण रस। अतिरस बोले, इसका पहले अर्थ समझना जरूरी है। अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं बता पाएंगे इसमें कौन से रस का प्रयोग हुआ है। अतिरस बोले बचन कठोर, बेग दिखाओ मूड मत आजू। मतलब अतिरस बोले बचन कठोर, ये कहाँ का वर्णन किया गया है? ये जब परशुराम लक्ष्मण संवाद, जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया है सीता स्वयंवर में, तो हमारे परशुराम जी क्या कह रहे हैं किनसे? राजा जनक से कि ये मूर्ख, ये धनुष किसने तोड़ा है, जल्दी बता, नहीं तो तेरा ये राजपाट पलट दूंगा मैं। उल्टा हूँ मोहि जग लग तब राजू, अभी हाल तेरा ये राजपाट पलट दूंगा। कौन सा मूर्ख था जिसने धनुष तोड़ा है? तो कहाँ और कौन सा हो रहा है? यहाँ हो रहा है। कौन सा रस हो रहा है यहाँ पर? कौन सा रस हो रहा है? रौद्र रस। क्योंकि परशुराम जी कूदे कूदे फिर रहे हैं, गुस्से में हैं, भयानक तलवार लिए गर्दन काटने के लिए तैयार हैं कि जिसने धनुष तोड़ा उसकी गर्दन काट दें। इसने इतने गुस्से में हैं परशुराम जी, तो यह रौद्र रूप हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर एंड ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 55 खंबे लाल दीवारें, बहुत अच्छी कृति है, कभी अगर समय मिले तो इसको ज़रूर पढ़ना। क्या है? 55 खंबे लाल दीवारें किसकी कृति है? और बहुत अच्छी कृति है। ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी उषा प्रियंवदा, ऑप्शन सी मृणाल पांडे, ऑप्शन डी शिवानी। इसका सही आंसर है उषा प्रियंवदा। उषा प्रियंवदा जी ने क्या किया, ये लेखिका हैं, इसने उन्होंने 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे छात्रावास है, छात्रावास में 55 खंबे हैं और उसकी लाल दीवारें हैं। उन्होंने एक नारी की व्यवस्था का वर्णन किया है, नारी
कैसे समाज में रहती है, कैसे विवश है, बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है। उषा प्रेमवदा का ये पहला उपन्यास है, बहुत अच्छा उपन्यास है। अगर समय मिले तो ज़रूर इसको पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब आया 55 से लेकर 53, यानी 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य छांटना है, इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए, आप किधर को जा रहे हैं। ऑप्शन बी, आप कहाँ जा रहे हैं। ऑप्शन सी, आप कहाँ को जा रहे हैं। या फिर ऑप्शन डी, आप कहाँ जा रहे हो। ये तो सभी को पता होगा। अगर आप शुद्ध भाषा बोलते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आप कहाँ जा रहे हो, क्योंकि सम्मानजनक वर्ड है। आप कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। क्या ये सही है? देखने में आती हैं, क्या बातें देखने में आती हैं? नहीं, गलत है। ऐसा एकाध बात और सुनने में आती हैं। क्या ये सही है? ऐसा एकाध बात और सुनने में आती हैं, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी, ऐसी एकाध बात और सुनने में आती हैं, हो सकता है सही हो। ऑप्शन डी, ऐसा एकाध बातें और जानकारी में आती हैं, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन सी सही होता है। ऐसी एकाध बात और सुनने में आती, बातें सुनने में आती, देखने में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें भी बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, क्या ये सही है? ऑप्शन बी, जैसा कि हमारा विचार तो यही, क्या ये सही है? ऑप्शन सी, जैसा कि हमारा विचार तो यही है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी, हमारा विचार तो यही है। बताइए इसमें कौन सा सही है? इसमें सही है हमारा विचार तो यही है। ऑप्शन डी सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। क्या ये वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। ऑप्शन सी, यहाँ गाय दूध का शुद्ध मिलता है। ऑप्शन डी, शुद्ध दूध गाय का यहाँ मिलता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? इसमें सभी को पता होगा कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी। यहाँ गाय नहीं, ये नहीं होगा। गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ऑप्शन ए ये लिखा है। ऑप्शन ए में यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ना कि दूध का शुद्ध है, शुद्ध दूध का गाय, ये सब गलत है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होता है इसका 53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन। गीतांजलि के रचयिता कौन है? सभी को पता होगा, इसका बताने की आवश्यकता नहीं है। गीतांजलि के कौन रचयिता हैं? इसके हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत दुर्दशा किसकी कृति है? ऑप्शन ए गुप्त जी की, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर ऑप्शन डी सेनापति। भारत दुर्दशा, इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृतियाँ हैं। इन्होंने उसमें तत्कालीन भारत का वर्णन किया है जब उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब हुआ करती थी, उस समय का वर्णन किया है भारत दुर्दशा। तो इसका सही आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कृति है। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द बताएं। महल के भीतरी भाग क्या होता है? ऑप्शन ए अंतःपुर, ऑप्शन बी मितभाषी, ऑप्शन सी अभेद, या फिर ऑप्शन डी आ गए। इसका सही आंसर है अंतःपुर। महल का भीतरी भाग के लिए एक शब्द है, क्या है? अंतःपुर। अंतःपुर बोलते हैं उसे, महल के भीतरी भाग को। और ये एक उपसर्ग से क्वेश्चन। अधिवेशन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए अध, ऑप्शन बी अधि, ऑप्शन सी अप, या फिर ऑप्शन डी अन।
इसका सही आंसर है आदि, क्योंकि इसका अधिवेशन का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आदि प्लस विवेशन हो जाएगा, आदि। इस प्रकार इसका उपसर्ग कौन सा हुआ? आदि, क्योंकि उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद लगाए जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ये क्वेश्चन को विशेष तौर पर पढ़ना है। ये पूछा है कि कमल का पर्यायवाची नहीं है या है, क्योंकि आप देखेंगे पदम जलज उसी पे टिक कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये देखें क्वेश्चन में नहीं तो नहीं लगाया। ऑप्शन ए पदम, ऑप्शन बी जलज, ऑप्शन सी कोरक या फिर ऑप्शन डी अम्बुज। इसका सही आंसर है कोरक, क्योंकि ये कोरक है शब्द वो कमल का नहीं है। ये किसका है? ये कली का है, कली का पर्यायवाची है कोरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें बताना ये भी नहीं, कौन सा नहीं? ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी रवितनिया, ऑप्शन सी अर्कजा या फिर ऑप्शन डी फिलंगा। कालिंदी, ऑप्शन ए कालिंदी, ऑप्शन बी रवितनिया, ऑप्शन सी अर्कजा या फिर ऑप्शन डी फिलंगना। कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो कालिंदी भी है, रवितनिया भी है। रवि मतलब सूर्य की पुत्री, रवितनिया रवि मतलब सूर्य, तनिया मतलब पुत्री। अर्कजा, अर्कजा, अर्कजा भी, अर्क मतलब सूर्य, सूर्य की अर्कजा, अर्कजा हाँ ये भी यमुना का है। और विलंगा शब्द है जो विलंगा, ये नहीं है, विलंगा यमुना का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना। उपरोक्त में कौन सा रस है? ऑप्शन ए भक्ति रस, ऑप्शन बी संयोग श्रृंगार रस, ऑप्शन बी करुण रस या फिर ऑप्शन डी शांत रस। इसमें क्या हो? मन रे तन कागज का पुतला, मन तेरा ये कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, मतलब ये कह रहा है कि अगर ये जो आत्मा है, हमारी जो आत्मा है, आत्मा परमात्मा में लीन कब हो जाए कोई पता नहीं, ये शरीर का कोई पता नहीं। ये शरीर है जो, ये कागज़ का पुतला है। लागे बूंद बिनस जैसे, पता नहीं कब अपना शरीर खत्म हो जाए, कब आत्मा परमात्मा में लीन आ जाए। कोई क्यों इतना गर्व कर रहा है? गर्व नहीं करो। तो इसमें क्या समझा रहा है? एक शांत मन को शांत करने की बात कर रहा है। तो इसमें क्या हो गया? अपना शांत रस, यानी ज्ञान की बातें दे रहा है। ज्ञान की बातें अगर जहाँ शुरू हो जाती हैं तो हो जाता हुआ शांत रस। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पहाड़ी हिंदी या फिर ऑप्शन डी बिहारी हिंदी। इसका सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में और कौन कौन सी आती हैं? जैसे कौरवी है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, ये सब खड़ी बोली है। ये भी सब किसमें? बूंदी वो पश्चिमी हिंदी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन, कुकरमुत्ता। कुकरमुत्ता है किस कवि की कविता है? कुकरमुत्ता ये क्या है? एक कविता है। ये किसने लिखी है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद बादशाह अज्ञेय। ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत या फिर ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला कैसे याद करें? कुकरमुत्ता कुछ निराला ही नहीं होता है, कुकरमुत्ता निराला है। तो इस तरीके से उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुब्ध शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी व्याकुल, ऑप्शन सी विष्णु या फिर ऑप्शन डी बादल। क्षुब्ध शब्द, क्षुब्ध मतलब बहुत व्याकुल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी व्याकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्रवण का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए श्रवण, ऑप्शन बी श्रो प्लस अन, ऑप्शन सी श्र प्लस अन, या फिर ऑप्शन डी श्रो प्लस अण। इसका सही आंसर है श्रो प्लस अन, श्रवण। इसमें कौन सी अगर संधि पूछी जाती है तो कौन सी संधि होगी? इसमें अयादि संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनः प्लस वल का सही संधि है? ऑप्शन ए मनुबल, ऑप्शन बी मनोबल, ऑप्शन सी मनोबल, या फिर ऑप्शन डी मनोबल। बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है मनोबल। मनः प्लस बल, इसका सही आंसर है मनोबल। कौन सी संधि है? अगर संधि पूछी जाती है तो इसमें आती है हमारी विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलाना क्रिया है, कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए सकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी अकर्मक क्रिया, या फिर ऑप्शन सी प्रेरणार्थक क्रिया, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त क्रिया। इसका सही आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कैसी होती हैं? जिसमें आना शब्द लगाओ, जैसे सुलाना और दौड़ाना, गिराना, पढ़ाना, जिसमें आना शब्द लग जाए तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। और ये अच्छा क्वेश्चन समास से क्वेश्चन है। माल गोदाम किस प्रकार का समास का उदाहरण? माल गोदाम, ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। इसका सही आंसर है तत्पुरुष समास। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो वह कौन सा तत्पुरुष समास होगा? माल के लिए गोदाम, अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए, माल गोदाम मतलब माल के लिए बना हुआ गोदाम, इसमें कौन सा समास हो रहा है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययीभाव, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी द्वंद्व, या फिर ऑप्शन डी द्विगु समास। बार बार यानी इसमें प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव समास है। बार बार, बार बार मतलब एक के बाद एक, लगातार मतलब बार बार, बार के बाद बार। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास यहाँ होगा। बार बार है, प्रत्येक है, इसमें भी यथाशक्ति है, अव्ययीभाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन, इसका सही आंसर संगठन का विघटन, सीधा सीधा हिसाब संगठन का विघटन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आढ़त का व्यापार करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए रजनीचर, ऑप्शन बी निशाचर, ऑप्शन सी खच्चर, या फिर ऑप्शन डी आड़तिया। ये तो सभी को पता होगा, आड़त का व्यापार करने वाला किसे आड़तिया बोलते हैं। जो आड़तिया बैठते हैं मंडी में, आड़त का व्यापार करते हैं, आड़तिया हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए विश्वासघाती, ऑप्शन बी चापलूस, ऑप्शन सी लालची, या फिर ये सभी। इसका सही आंसर है विश्वासघाती। जो कहा जाता है तो जब कभी लोग कहते हैं कि तू तो आस्तीन का सांप निकला, आस्तीन का सांप निकला मतलब विश्वासघाती निकला। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वासघाती। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सभी को धन्यवाद।